Good evening, class. Yes, good evening, good evening. So, hope आपको स्क्रीन विजिबल होगी, स्क्रीन आपको दिख रही होगी. स्क्रीन इज विजिबल टू यू. स्क्रीन आपको दिख रही है क्या? यस, ओके ओके. सो हाँ, सो मैं आपको बता दूं, मीन्स ये मैथमेटिक्स में आपके टोटल कितने चैप्टर्स थे? देयर आर 15 चैप्टर्स. तो चैप्टर नंबर 1 to 8 ये आपका मैथमेटिक्स 1 में थी, और चैप्टर नंबर 9 to 15 ये आपका मैथ 2 में था. तो पिछले क्लासेस में हम चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 का रिवीजन हम लोग कर चुके हैं. पिछले क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 9 और 10 का रिवीजन कर चुका है. तो आज हम चैप्टर नंबर 11, 12 और अगर टाइम बची तो चैप्टर नंबर 13, ये तीनों चैप्टर्स का हम रिवीजन करेंगे. ओके. और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उस क्लास में हम चैप्टर नंबर 14 और 15 का हम रिवीजन करेंगे. सो आज 17 फरवरी है. तो आज के क्लास जो आज के बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास आपकी कब होगी? 24 की. नेक्स्ट क्लास कब होगी आपकी? 24 को आपकी क्या होगी? नेक्स्ट क्लास होगी. तो उस दिन आपका क्या होगा? उस दिन आपका क्या होगा? टेस्ट होगा. उस दिन आपका क्या होगा? टेस्ट होगा. कौन से चैप्टर्स का? चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 का. आप लिख लें. 24 का जो टेस्ट होगा वो आपके कौन कौन से चैप्टर से होंगे? चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10. ओके. फिर आपकी दूसरी टेस्ट होगी चैप्टर नंबर 11, 12 और 13. तो इसकी क्या होगी? 3 मार्च को. 3 मार्च को क्या होगी? चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 का इसका आपका टेस्ट होगा. बेसिकली गूगल फॉर्म की लिंक आपको सर्कुलेट की जाएगी और आपको टेस्ट देने होंगे. और उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 14 और 15 ये हम 10 मार्च को हम रिवाइज करेंगे, और 17 मार्च को फिर इसका आपका चैप्टर नंबर 14 और 15 का टेस्ट होगा. सो इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन. ओके ओके. मैं फिर से बताता हूं. मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? मेरी आवाज आपको अच्छे से सुनाई दे रही है क्या? ओके. यस यस यस. हाँ. ओके. कैन यू एक्सप्लेन पार्टनरशिप? यस, आई विल एक्सप्लेन पार्टनरशिप. मैं ब्रीफ में आपको पार्टनरशिप बता दूंगा. अगर उसके अलावा भी आपको और पार्टनरशिप के बारे में जानने की इच्छा होगी तो आप प्रीवियस जो हमारी क्लास की जो वीडियोस हैं तो आप वहां पे जाके आप देख सकते हो. यस, एनीबॉडी वांट्स टू स्पीक? क्या किसी को कुछ पूछना है क्या? ओके. तो मैं फिर से बताता हूं एक बार कि मैंने क्या बोला. पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा? पिछले क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 का हमने रिवीजन किया. तो इसका टेस्ट क्या हुआ? आपको 24 फरवरी को इसका टेस्ट होगा. चैप्टर नंबर 9 और 10 का 20 to 25 20 क्वेश्चंस रहेंगे. 20 क्वेश्चंस. ओके. फिर उसके बाद 3 मार्च को आपका क्या होगा? चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 ये इन तीनों चैप्टर का टेस्ट होगा. क्लास आपकी 24 को मीन्स क्लास का जो अभी टाइमिंग है उसी टाइमिंग में आपको ये टेस्ट देने हैं 1 आवर में. और ये 3 मार्च को 11, 12 एंड 13 ये चैप्टर्स होगी. और फिर 10th ऑफ मार्च को ये 14, 15 चैप्टर्स का मैं रिवीजन करूंगा. अगर 13 अगर ये वाला चैप्टर बच गई तो उसी दिन हम शामिल कर लेंगे. तो बेसिकली आपको 24 को क्या देने हैं? चैप्टर नंबर 9 और 10 का टेस्ट देने हैं. और आज हम चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 का हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे. सो मीन्स इन गूगल मीट नो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में गूगल फॉर्म दिए जाएंगे. गूगल फॉर्म में आप ओपन करके ABCD वाला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होती है आपको वो फिलअप करने हैं.
गूगल मीट पे नहीं होंगे। अगर कुछ प्रोग्रामिंग अगर कुछ शेड्यूल में चेंजेस आएगी तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ओके ओके यस। सो मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल से। सो हम चलते हैं सर्कल टॉपिक पे। पहले मैं पार्टनरशिप थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पार्टनरशिप कौन से चैप्टर्स में थी? हाँ, पार्टनरशिप में बता देता हूँ। जैसे पार्टनरशिप यह होता है कि जैसे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके पास उतने पर्याप्त पैसे नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आपने क्या किया, किसी फ्रेंड को बोला, किसी फ्रेंड से आपने क्या किया, आइडिया शेयर किया कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मेरे पास 1 लाख रुपए है, मुझे 2 लाख रुपए और चाहिए ताकि ये मैं बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकूं। तो आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं, आप अपने फ्रेंड से क्या लिए, आप अपने फ्रेंड से 3 लाख और रुपए लिए। आपके पास कितने हैं, 1 लाख रुपीज हैं, और आपके फ्रेंड ने आपको 3 लाख रुपीज दिए। तो टोटल क्या हो गया, दोनों दोनों जोड़ के कितना हो गया, टोटल 4 लाख। तो टोटल 4 लाख रुपए आपके पास हैं। मीन्स ये पैसे में आपने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। ये पैसे में आपने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, और कुछ दिनों के बाद बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपकी क्या हुई, प्रॉफिट हुई। आपकी क्या हुई, प्रॉफिट हुई। प्रॉफिट में आपको 1 लाख रुपीज की प्रॉफिट हुई। ओके, तो 1 लाख रुपीज की यहाँ पे आपकी प्रॉफिट हुई। तो एक फ्रेंड ने 3 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट किया और एक फ्रेंड ने 1 लाख इन्वेस्ट किया। तो जाहिर सी बात है कि 3 लाख जिन्होंने इन्वेस्ट किया उन्हें ज्यादा पैसे प्रॉफिट में से शेयर मिलेंगे एज कंपेयर टू 1 लाख जिन्होंने इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं कि ये फ्रेंड 1 जिन्होंने 1 लाख इन्वेस्ट किया और दूसरे वाले फ्रेंड ने 3 लाख इन्वेस्ट किया। सो द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1:3। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1:3। ओके, सो ये जो 1 लाख रुपीज ये जो प्रॉफिट हुई है ये भी क्या होगी, 1:3 रेशियो में ये डिवाइड होगी। 1:3 रेशियो में डिवाइड होगी। तो मीन्स इसका 1 पार्ट लेगा, इसका 1 पार्ट लेगा ये वाला फ्रेंड जिन्होंने 1 लाख रुपया दिया, और थर्ड पार्ट कौन लेगा, जिन्होंने 3 लाख रुपीज जिन्होंने इन्वेस्ट किया। तो 1 लाख का अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये वाले फ्रेंड के पास कितनी जाएगी, 25,000 रुपीज जाएगी। ये वाली फ्रेंड के पास जिन्होंने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया उनके पास 25,000 रुपीज एज अ प्रॉफिट जाएगी। और दूसरा वाला जो फ्रेंड है जिन्होंने 3 लाख रुपीज जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनके पास कितने पैसे जाएंगे, 75,000 रुपीज उनके पास जाएंगे। सो दिस इज पार्टनरशिप। मीन्स अगर यहाँ पे क्या हुई, यहाँ पे प्रॉफिट हुई तो प्रॉफिट शेयर हुआ, अगर लॉस होता तो दोनों के मीन्स दोनों ने जितने पैसे इन्वेस्ट किए तो उनमें से वहां पे डिडक्ट होता। तो यहाँ पे हम पार्टनरशिप के हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए हैं और एक्सरसाइज का भी क्वेश्चंस मैंने आपको डॉट के तौर पे जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे उससे में हमने बताया। ओके, और शायद पिछले भी क्लासेस में हमने एक क्वेश्चन किया था। सो अगर अभी भी अगर आपको पार्टनरशिप में कोई भी तकलीफ होगी तो आप अपने बुक के एग्जाम्पल देखिएगा, या नहीं तो प्रीवियस वीडियोस जो हमारी क्लास की है वहां से आप एक क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज का डिस्कस किया हूं तो वो क्वेश्चन आप वहां से देखना। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 दैट इज सर्कल। Two or more people come together and do a business and share their profit with each other is called partnership. Yes, हाँ, जब the definition I have told is yes, the definition is right. Means दो या दो से अधिक जब लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जाहिर सी बात है पैसे चाहिए, तो सारे लोग मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं और उन पैसे से अगर प्रॉफिट आती है तो प्रॉफिट को वो शेयर करते हैं, अगर लॉस होती है तो सारे का लॉस होता है। सो दिस इज पार्टनरशिप, दिस इज पार्टनरशिप।
सो अभी हम चैप्टर नंबर 11 सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं। तो सर्कल क्या होती है, अगर सर्कल क्या होती है वो मैं बताता हूं। अगर ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे आप ढेर सारे पॉइंट ड्रॉ किए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। मीन्स इस पॉइंट से, इसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर। सेंटर से अगर ये सर्कमफेरेंस पे कहीं पे भी जाओ तो वो क्या होगी, डिस्टेंस इक्वल होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं रेडियस। तो मैं इसे फिलहाल इरेज कर रहा हूं। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, एक मिनट। हाँ, तो ये क्या है, दिस इज अ सर्कल। ये ब्लैक कलर का मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, एंड दिस इज अ सेंटर। तो सर्कल क्या होती है, लेट अस सपोज आपने यहां से क्या किया, सर्कल, ये दिस इज सर्कल, ये एक पॉइंट है, दिस इज सेंटर, सेंटर इज ओ, सेंटर इज ओ। और आपने ये ए पॉइंट से क्या किया, चलना स्टार्ट किया। आप एक ऐसे पार्क में जाते हैं जहां पे सर्कुलर ट्रैक है, और ए पॉइंट से आपने चलना स्टार्ट किया, और ऐसे चलते चलते वन कंप्लीट रोटेशन आप पूरे करके आ गए। वन कंप्लीट रोटेशन आपने इस ट्रैक पे किया और फिर वापस ए पे आ गया। तो ये जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सरकमफेरेंस। इसे हम क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। CIRCUMFERENC। इसे हम क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस इज डिनोटेड बाय स्मॉल सी। ओके, सो ये हमारा सरकमफेरेंस हो गया। और सेंटर से जो सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेडियस। सरकमफेरेंस से जो रेडियस की दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ओके, और और अगर अगर आप दो अपोजिट, इस तरीके से दो अपोजिट साइड को अगर आप मैच करोगे, और वो सेंटर से पास कर रही होगी, जैसे यहाँ पे ये सेंटर से पास कर रही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 180 डिग्री बन रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ये वाला क्या हो जाएगा, डायमीटर। ये क्या हो जाएगा, डायमीटर। सो हमने कुछ फॉर्मूलेज देखे थे। सबसे पहले हमारी फॉर्मूला क्या थी, diameter is equal to diameter is equal to 2 times of radius। diameter is equal to 2 times of radius। अगर आप रेडियस को दुगुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डायमीटर मिलेगा। फिर हमने क्या देखा था, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई 2 पाई r। दिस इज द सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 into r into पाई, ऐसे भी आप लिख सकते हो। एंड 2r इज व्हाट, 2r यहाँ पे क्या है, 2r इज इक्वल टू डी। 2r इज इक्वल टू डी, 2r क्या है, डी। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डी। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर्स में ये दो फॉर्मूलेस देखे थे। फर्स्ट वन इज d इज इक्वल टू 2r एंड सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r और पाई d। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताए। यहाँ पे क्या दिया गया, डायमीटर d इज 28 सेंटीमीटर दी गई है। सो यू हैव टू फाइंड द रेडियस एंड यू हैव टू फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। सो फटाफट आंसर फाइंड करके आप चैट बॉक्स में लिखें। मैं इससे पहले जस्ट इसका फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे लिखा था। रेडियस इज इक्वल टू क्या होती है, रेडियस इज इक्वल टू आप लिख सकते हो डायमीटर अपॉन 2। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। सो हमें क्या पूछा जा रहा है, रेडियस पूछा जा रहा है और डायमीटर दिया गया है। सो डायमीटर यहाँ पे क्या है, डायमीटर इज 28। सो डायमीटर इज 28 एंड डिवाइडेड बाय 2 So radius is 28 divided by 2 is 14। 28 divided by 2 is 14। So यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। और सरकमफेरेंस हमें फाइंड करनी है, तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होती है, 2 पाई r।
टू पाई आर एंड द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, पाई को आप क्या लिखोगे, पाई को लिखोगे 22/7, 2 इंटू 22/7, 20, ये पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, ओके, इंटू रेडियस, सो रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज 14, हमने अभी जस्ट 14 रेडियस हमने अभी निकाला है। सो इसे आप सॉल्व करोगे, 7 2 जा 14 and 22 4 जा 88, so the circumference of this circumference is 88, circumference is 88, यहाँ पे circumference क्या होगी 88 होगी। अब मैं आपका आंसर देखता हूँ चैट बॉक्स में कि आप लोगों ने क्या सब आंसर्स किए। अभी तक एक भी आंसर्स नहीं आया है चैट बॉक्स में। सर्कल बाउंड्री इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, बट सर्कल डोंट हैव बाउंड्री, इट हैज सर्कमफेरेंस, ओके। Yes, 88 is the right answer. 88 is what? 88 is the circumference of the circle and ये आपको रेडियस भी फाइंड करने थे, सो द रेडियस इज 14 एंड सर्कमफेरेंस इज 88। अब हम देखते हैं आर्क ऑफ सर्कल, अब हम क्या देखते हैं आर्क ऑफ सर्कल। तो ये क्या है, एक सर्कल थी, इस सर्कल को यहां से आपने कट कर दिया तो ये दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। सो दीज टू पार्ट आर कॉल्ड एज आर्क ऑफ द सर्कल। क्या है, एक सर्कल लिया आपने, एक सर्कल लिया और सर्कल को आपने कहीं से बीच से कट कर दिया तो ये सर्कल कितने दो पार्ट में डिवाइड हो गया। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकेंड पार्ट, और ये वाला क्या है, दिस इज सेकेंड पार्ट, ओके। तो ये क्या होगी, ये सर्कल की पार्ट है तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज आर्क ऑफ द सर्कल, दिस इज आर्क ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे दो चीज होती है, एक माइनर आर्क होती है और एक मेजर आर्क होती है। जैसे यहाँ पे अगर ये यहाँ से आप कट करोगे तो एक सर्कल ऊपर वाला थोड़ा सा बड़ा होगा और एक क्या होगी, एक छोटा सा होगा। तो ये जो बड़ा है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मेजर आर्क, और जो छोटा है उसे हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। छोटे वाले आर्क को बोलेंगे माइनर आर्क और बड़े वाले आर्क को क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। बड़ा वाला आर्क यहाँ पे क्या है, ए वाई एंड बी इज द मेजर आर्क, वेयर एज ए वाई, एक मिनट में कलर चेंज करता हूं, वेयर एज ए एक्स बी इट इज द माइनर आर्क। ये क्या है, ये मेजर आर्क है, ये मेजर आर्क हुआ, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला माइनर आर्क हो जाएगा, ओके, नीचे वाला माइनर आर्क हो जाएगा। अगर एक ऐसा भी केस हो सकता है कि जब माइनर आर्क एंड मेजर आर्क दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। एक ऐसा केस आएगा जब माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होगी, इक्वल होगी, मींस यहां से बीच से ऐसा कट हुआ कि ये पार्ट इज इक्वल टू ये पार्ट, देन हम उस केस में क्या बोलेंगे, दोनों पार्ट को सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क मींस R X T is semicircular arc and also R Y T, this is also a semicircular arc। अगर बीच में किसी को कुछ समझ में नहीं आए या अगर आपको कुछ पूछने की इच्छा हो तो आप चैट बॉक्स में आप अपना नाम कमेंट करना, ओके। मैं आपकी चैट बॉक्स बीच बीच में देखते रहता हूं, और आपकी अगर कोई भी क्वेश्चंस होगी देन यू कैन आस्क, क्योंकि अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, टॉपिक सारे हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। रिवीजन करने का हमारा ये है स्ट्रैटेजी की बेसिकली हम कुछ थ्योरीज देखेंगे जो हमारी मेन थ्योरी है, और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, बेसिकली वो हमारा प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चंस होगा। सो दिस इज सेमी सर्कुलर आर्क। हाँ, सेंट्रल एंगल एंड मेजर ऑफ एन आर्क। यहाँ पे आप सेंट्रल एंगल हमें फाइंड करने हैं। जैसे यहाँ पे सेंटर का मतलब क्या होती है, जो बीच में बनती है, जैसे ए ओ बी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिस इज द
दिस इज द सेंट्रल एंगल. तो in the figure O is the vertex of the angle AOB. An angle whose vertex is the center of the circle is called central angle. यहाँ पे सेंट्रल एंगल का क्या है डिफिनेशन दिया गया है कि वैसी एंगल जिसकी वर्टेक्स क्या होगी. वर्टेक्स मींस ये जो एंगल है यहाँ पे एंगल ए ओ एंड बी. एंगल एओबी की वर्टेक्स कहाँ पे है. वर्टेक्स हमने आपको बताया था बुक 1 में. द वर्टेक्स इज O and this O point is also the center of the circle. So this is called as central angle. इसे हम क्या बोलेंगे. central angle. ओके. इसी तरह ये माइनर आर्क और मेजर आर्क का हम देख लेते हैं. माइनर आर्क और मेजर आर्क. तो जैसे यहाँ पे क्या है, एक सर्कल की फुल रोटेशन कितने डिग्री की होती है, क्या कोई बता सकते हैं. व्हाट इज द फुल रोटेशन. अगर एक हम फुल रोटेशन करेंगे तो जैसे यहां से अगर हम एक फुल रोटेशन करके यहाँ पे आएंगे तो ये कितने डिग्री की होगी. यस स्पीक. 180 180 180. 3 आंसर्स 180. और कोई आंसर्स देना चाहते हैं क्या. 4 आंसर्स 180. मैं फिर से पूछता हूं क्वेश्चन. मैंने पूछा क्या कि सॉरी हाँ, ये पॉइंट से आपने क्या किया, एक चक्कर लगाना स्टार्ट किया और फिर वापस इस पॉइंट पे आ गए. तो आपने कितने डिग्री का आपने मूवमेंट किया. दिस इज माय क्वेश्चन. प्लीज टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स. 360 डिग्री. यस 360 डिग्री इज द राइट आंसर. यस. सो आपको मे बी कंफ्यूजन हो गया होगा क्योंकि 180 डिग्री होती है क्या. 180 डिग्री यहां से मीन्स एक स्ट्रेट लाइन पे ये क्या होगी 180 डिग्री. एंड दिस इज व्हाट. दिस इज 360 डिग्री. दिस इज 360 डिग्री. सो अब आपको क्लियर हो गई होगी चीजें. ये क्या है 360 डिग्री. सो यहाँ पे क्या, यहाँ पे इस सर्कल को यहाँ पे आपने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया. एक ये वाला पार्ट हो गया और दूसरा वाला पार्ट क्या हो गया. दिस इज द मेजर पार्ट. एक कौन हो गया, एक यहाँ पे ये वाला पार्ट. ओके. सो दिस इज, ये क्या हो गया, दिस इज माइनर आर्क एंड ये क्या हो गई मेजर आर्क. ये क्या हो गई मेजर आर्क. तो यहाँ पे माइनर आर्क क्या दिया गया. माइनर आर्क इज गिवन एज 70 डिग्री. तो ये क्या है 70 डिग्री दिया गया है. तो चूंकि हम जानते हैं कि द फुल रोटेशन इज 360 डिग्री. द फुल रोटेशन इज 360 डिग्री. तो अगर हमें सिर्फ इतनी एंगल को फाइंड करने हैं, मीन्स यहां से यहां हमें फाइंड करने हैं, तो ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस कितना -70 डिग्री -70. तो ये क्या हो जाएगा 290 डिग्री. सो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द 290 डिग्री. दिस इज द मेजरमेंट ऑफ मेजर आर्क. सो यहाँ पे हमने मेजर और माइनर आर्क ये सब हमने देख लिया. सो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 43 है. सो यहाँ पे क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ द आर्क AXB एंड AYB आर corresponding आर्क. हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि AXB एंड AYB आर corresponding आर्क एंड measurement of AXB is 120 degree, then measurement of AYB is what. तो चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पे मैं आपको ड्राइंग करके बताता हूं. मैं एक बड़ा सा सर्कल बना लिया ताकि आपको अच्छे से दिखे. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का है कि एक आर्क की, यहाँ पे मैं एक आर्क ड्रॉ कर दिया. यहाँ पे मैं क्या किया, एक आर्क ड्रॉ कर दिया. ओके. यहाँ पे मैंने एक आर्क ड्रॉ किया. दिस इज द सेंटर पॉइंट. सो द
सो दिस इज, हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया गया, ये वाली एंगल क्या दी हुई, ये वाली एंगल 120 डिग्री दिया गया है, दिस इज गिवन एज 120 एंड यू हैव टू फाइंड, आपको क्या ये आपको फाइंड करने हैं, आपको फाइंड करने हैं, एक मिनट, आपको फाइंड करना है ये वाली एंगल। ओके, तो चूंकि हम जानते हैं कि वन कंप्लीट रोटेशन इज 360 डिग्री, सो द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल विल बी 360 माइनस 120, 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री, so it will equal to 240 degree, it will equal to 240 degree, so the right answer is 3 is the right answer। ये आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ये इस तरीके क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो ये क्वेश्चंस आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे हमने दो सर्कल का मीन्स यहाँ पे दो हमारी सेगमेंट बनी, दिस इज द येलो वाली, ये हमारी फर्स्ट सेगमेंट है, और ये रेड वाला, ये रेड वाला ये दूसरा सेगमेंट हुआ, ये रेड वाला दूसरा सेगमेंट हुआ, सॉरी आर्क, इसे आर्क आर्क कहा जाता है। सो ये जो येलो वाले आर्क है इसका मेजरमेंट 120 डिग्री क्वेश्चन में दी गई है, एंड यू हैव टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ दिस वन। सो हम जानते हैं कि वन कंप्लीट रोटेशन इज 360 डिग्री, एंड ये यहाँ का 120 दिया गया है, सो 360 माइनस 120 यू विल गेट 240। सो ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। 240 यहाँ पे आंसर्स आ चुके हैं। 360 माइनस 70 इज 290 डिग्री, 290 डिग्री में कहाँ पे बताया मुझे याद नहीं है, हाँ 290 डिग्री यहाँ पे, वेरी गुड, हाँ 290 इज द राइट आंसर, वहां पे था। सॉरी ज्वाइंट लेट ड्यू टू नेटवर्क इशू, नो प्रॉब्लम एट ऑल, you can give me problem to solve, okay, 240, yes very good, 240 is the right answer। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, आपको एग्जाम्स में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ओके, तो अभी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो भी मैं क्वेश्चंस बताता हूँ वो मैं भी इधर बनाता हूँ और साथ साथ आपको भी बनाने हैं। अगर आपसे बन रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन रही है तो जब मैं बताऊं तो आप उसे देखोगे। नेक्स्ट टाइम से मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 11 सर्कल्स का रिवीजन खत्म होता है, और अब हम प्रोसीड करते हैं पेरीमीटर एंड एरिया पे। अब हम प्रोसीड करते हैं पेरीमीटर एंड एरिया पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एक ये क्या है, ये मैं यहाँ पे ड्राइंग बनाया हूँ, होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सो ये क्या है, आप सुबह पार्क जाते हो, आप क्या जाते हो, सुबह में पार्क जाते हो। और एक मैं और बनाता हूँ यहाँ पे, दिस इज स्क्वायर। सो आप क्या जाते हो, सुबह में पार्क जाते हो, तो आप यहाँ ए पॉइंट से, यहाँ से इस पॉइंट से आप क्या करते हो, यहाँ से रन करना स्टार्ट करते हो, और ए से बी पे आते हो, बी से सी पे और डी पे, फिर वापस यहाँ पे वापस आप ए पॉइंट पे आ जाते हो। तो मतलब आपने क्या किया, इस पार्क का चारों ओर आपने क्या किया, वन कंप्लीट मीन्स एक कंप्लीट इसका ए पॉइंट से आप रन करना स्टार्ट किया। ए पॉइंट से आपने किधर दौड़ना स्टार्ट किया, बी पे गया, बी से आपने क्या किया, सी पे आया, फिर सी से डी पे, और डी से वापस कहाँ पे, ए पे। तो आपने एक रोटेशन इस पार्क का क्या किया, एक चक्कर आपने लगा दिया। तो ये जो बाहरी, ये जो आउटसाइड जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री का जो टोटल मेजरमेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पेरीमीटर, इसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। सो इसी तरह ये दूसरा वाला फिगर है, तो यहाँ पे भी मैं ए बी सी और डी, यहाँ पे भी मैं ए बी और सी डी लिखा। आपने ए से दौड़ना स्टार्ट किया बी के तरफ, और कुछ इस तरह से दौड़ते दौड़ते बी से सी पे गए, सी से डी पे, और डी से वापस ए पे आ गए। तो आपने वन कंप्लीट रोटेशन कवर किया। तो
ये जो आपने जितने भी डिस्टेंस ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए पे गए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पेरीमीटर, इसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। ओके, अब हम दूसरे चीज पे चलते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि अभी आप देख के बता सकते हो कि ये पहला वाला फिगर क्या है, पहला वाला फिगर क्या है, ग्रेटर देन सेकेंड वाली, मीन्स पहली वाली फिगर का जो साइज है वो आपको बड़ा दिख रहा है एज कंपेयर टू सेकेंड फिगर। अगर मैं इसे इसे मैं अगर वन बोलूं, अगर मैं इसे वन बोलूं और इसे अगर मैं टू बोलूं, तो द साइज ऑफ फिगर वन इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ टू। तो ये साइज हम कैसे बताते हैं, ये साइज हम कैसे बताते हैं, वो चलिए हम देखते हैं। सो आप साइज कहां से देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इससे आप देख के बताते हो कि ये जो शेडेड एरिया मैं बता रहा हूं, शेडेड एरिया, शेडेड एरिया, सो द शेडेड एरिया ऑफ फिगर वन, शेडेड एरिया ऑफ फिगर वन इज ग्रेटर देन द शेडेड एरिया ऑफ फिगर टू। सो द एरिया ऑफ फिगर वन इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ टू। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एरिया, इसे हम क्या बोलते हैं, एरिया। जैसे आप, इसे हम क्या बोलते हैं, एरिया। ओके, इसे क्या बोला जाता है, एरिया। तो आप पेरीमीटर क्या होती है वो समझ लिया, और एरिया क्या होती है वो आपने समझ लिया। ओके, व्हाट इज पेरीमीटर एंड व्हाट इज एरिया, ये आप अभी तक समझ लिए। ओके, तो यहाँ पे ये जो फिगर देख रहे हैं, फिगर वन इज व्हाट, फिगर वन इज कॉल्ड एज, फिगर वन इज कॉल्ड एज, फिगर वन को क्या कहते हैं, फिगर वन यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल। फिगर वन इज रेक्टेंगल, फिगर वन क्या है, फिगर वन इज रेक्टेंगल। ओके, एंड फिगर टू इज व्हाट, फिगर टू इज स्क्वायर। फिगर टू क्या है यहाँ पे, स्क्वायर, SQUARE। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर का मैंने आपको डिफिनीशन बताया था। रेक्टेंगल उसे कहते हैं जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। जैसे यहाँ पे द लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ C एंड D, एंड मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दिस साइड एंड दिस साइड्स आर इक्वल, एंड AD इज इक्वल टू BC। सो ऐसे केस जहां पे होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। और ये एंगल भी क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री की होनी चाहिए, कॉर्नर एंगल शुड बी 90 डिग्री। जबकि स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, all the four sides are equal, means AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। सो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर, इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। शायद यहाँ पे मैं ज्यादा लिख दिया हूँ तो आपको चीजें थोड़ी सी अच्छा से मीन्स मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको, सॉरी यहाँ पे मेरा फिगर ही गायब हो गया। मैं फिर से फिगर बना लेता हूँ। ओके, हाँ चलिए, मैं फिर से फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। सो अभी तक आपने क्या समझा, अभी तक आपने पेरीमीटर क्या होती है और एरिया क्या होती है ये आपने समझा। अभी तक आपने क्या समझा, व्हाट इज पेरीमीटर एंड व्हाट इज एरिया। इसके अलावा आपने क्या जाना कि रेक्टेंगल किसे कहते हैं और स्क्वायर किसे कहते हैं, रेक्टेंगल किसे कहते हैं और स्क्वायर किसे कहते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर किसे कहते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा। तो अब हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर देखेंगे, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर क्या होती है, अगर हम इस रेक्टेंगल का AB एंड दिस इज C, इफ द लेंथ ऑफ AB इज, इफ दिस लेंथ इज L, ये वाली लेंथ क्या है L और ये वाली लेंथ क्या है B, तो ये मैं आपको काफी डिटेल्स में बताया था। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 into L plus B, 2 into L plus B, and perimeter of a square is 4 into A, 4 into A। and इसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एरिया इज डिनोटेड बाय A, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L into B, where L is the length and B is the breadth, and area of square is A square. A is what? A is the side of the square.
So this is the perimeter of rectangle and square, and this is area of rectangle and square. So perimeter of rectangle is equal to 2 into L plus B. Area of the rectangle is L into B. Perimeter of square is 4 into A, where A is the length of side and the area of a square is A square. तो ये 4 फॉर्मूलाज हैं. इस फॉर्मूले पे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सॉल्व करें. इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर विल दैट ऑफ न्यू स्क्वायर बी. ये शायद ये क्वेश्चन मैं आपको बताया हूं. यस सर. हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस किया हूं. चलिए मैं आपको एक आसान सा क्वेश्चन देता हूं कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ क्या है, जिसकी लेंथ है 5 और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है 2. एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 5 है और ब्रेथ 2 है. देन फाइंड पेरीमीटर. पेरीमीटर इसकी क्या होगी और एरिया इसकी क्या होगी. व्हाट इज पेरीमीटर एंड व्हाट इज एरिया. द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 let us suppose 5 centimeter and the breadth of the rectangle is 2 centimeter. Then find the perimeter and area of the rectangle. फटाफट आंसर आप लोग चैट बॉक्स में बताएं. पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होती है, 2 इंटू एल प्लस बी. मैं भी साथ साथ बना रहा हूं, आप भी बनाते चलना. 2 इंटू एल प्लस बी. तो एल इज व्हाट, एल इज 5. 2 इंटू एल की जगह पे हम एल इज 5, एल की जगह पे हम 5 रखेंगे. बी इज 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर. सो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 plus 2 is 7. 5 plus 2 is 7. So 14 centimeter. 14 centimeter is the perimeter of this rectangle. एरिया क्या होती है, एरिया हम बोलते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ इनटू ब्रेथ. सो द लेंथ इज व्हाट, लेंथ इज 5 centimeter. Length is 5 centimeter and the breadth is what, breadth is 2. So 5 2s are 10 and the unit of area is 5 centimeter into 2 centimeter. It means centimeter into centimeter, that is centimeter square. अब मैं आपका चैट बॉक्स देखता हूं कि किसका किसका आंसर्स. ये पेरीमीटर 14 आया और एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आया. यस 1 2 14 पेरीमीटर, वेरी गुड. 14 पेरीमीटर, गुड. 14 पेरीमीटर and 10 is area, very good. Perimeter is 14, area is 10, correct. 10 is area, good. Area is 10 centimeter, yes, very good. P 14, area is 10, very good. हाँ, तो मैक्सिमम लोगों ने बताया कि पेरीमीटर इज 14 एंड एरिया इज 10 और सभी का आंसर क्या है, करेक्ट. ऑल आंसर्स आर करेक्ट. ओके, सो यहाँ पे चूंकि आप टाइप करके लिख रहे हो तो शायद आपको टाइप करने में कठिनाई होती होगी. तो एरिया में आप जब भी लिखोगे तो जो यूनिट होती है, जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे तो आपका एग्जाम में मार्क्स कट किए जा सकते हैं. ओके, इसके बाद हम एरिया के बारे में पढ़ चुके हैं. अब हम एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे. ये वाली क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं. अगर आपका एग्जाम्स हुआ होगा तो इस तरह की क्वेश्चंस आपको पूछी भी गई होगी. तो ये क्वेश्चंस हमने काफी शायद ये क्वेश्चंस हमने लगभग 30 मिनट्स में हमने डिस्कस किए थे. इसी बेस यस शायद हाँ ये वाला एग्जाम्पल था. ये मैंने काफी आपको, हाँ ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको काफी डिटेल्स में बताया था. सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. अगर आपका एग्जाम्स हो गया होगा तो आपको पूछा भी गया होगा. तो ये एक्चुअली होता क्या है, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगुलर गार्डन इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड. ये 40 मीटर लॉन्ग है और 30 मीटर ये चौड़ाई है एंड 40 मीटर लंबाई है. और यहाँ से 2 मीटर का यहाँ से रास्ता नीचे अंदर से लिया गया. ओके, तो यहाँ पे एक ट्रैक जैसा बन गया. तो आपको क्या दिया गया है, आपको मीन्स, और फाइनली आपको बोल रहा है कि इस एरिया में आपको क्या लगाना है, यू हैव टू
आपको टाइल्स यहाँ पे लगाने हैं, यहाँ पे आपको टाइल्स लगाने हैं। तो हमारा यहाँ पे मोट्टो क्या होगा, हमारा यहाँ पे मुख्य उद्देश्य यह है कि ये जो मैं शेडेड एरिया, जो ब्लू कलर से मैं एरिया को शेडेड किया हूँ, इसकी एरिया हमें फाइंड करनी है। और इसकी एरिया अगर हमें फाइंड कर लेंगे, और यहाँ पे टाइल्स की एरिया दी गई है, मीन्स एक टाइल्स का एरिया अगर हमें मालूम है, तो ये टोटल एरिया को एक टाइल्स की एरिया से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें नंबर्स ऑफ टाइल्स आ जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाने का अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले आप सबसे बड़ी जो फिगर है जिसे मैं अभी रेड से दिखा रहा हूं, आप उसका एरिया फाइंड करोगे। ओके, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जिसे मैं ब्लैक से अभी दिखा रहा हूं, वो छोटे वाले रेक्टेंगल का आप एरिया फाइंड करोगे। ओके, तो ये बड़े वाले में से रेड वाला जो है एरिया और ब्लैक वाला है, ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको ये वाला एरिया आ जाएगा। अगर ये आपको ट्रैक में अगर कुछ करना होगा तो ये वाला एरिया आ गया, तो आपका काम बन गया। या अगर ये एरिया करना है तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उस तरीके के अप्रोच ले सकते हो। तो ये वाली क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करना घर पे। सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल हम उसे कहते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ेंगे। एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री की हो, उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। सो दिस इज P एंड दिस इज Q, दिस इज P एंड दिस इज Q। आप एक मिनट, जैसे यहाँ पे ये क्या है, दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज व्हाट, दिस इज रेक्टेंगल। और यहाँ पे मैं एक क्या बना दिया, डायगोनल बना दिया, यहाँ पे एक डायगोनल बना दिया। अब हम क्या करेंगे, ओके, यहाँ पे मैं शायद नहीं बना सकता, एक मिनट। हाँ, जैसे ये क्या, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हम उसे कहते हैं जिसकी एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री की हो। ये एक्चुअली अगर कोई एक रेक्टेंगल को अगर आप कट कर दोगे, ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल को अगर आप कट कर दोगे तो कैसा आएगा, ऐसा आएगा। तो आगे वाली पार्ट को क्या बोलते हैं, हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। सो ये वाला क्या था, पूरा पार्ट था, तो इसका एरिया क्या था, P इंटू क्यू इसकी क्या थी, एरिया थी। ओके, वेयर P इज द लेंथ एंड Q इज द ब्रेथ, P इज द लेंथ एंड B इज द ब्रेथ। तो अब ये क्या हो गया, अब यहाँ पे इसे आपने क्या किया, आधा पार्ट इसका क्या किया, ये वाला आपने क्या किया, कट करके हटा दिया। तो अब क्या बची, ये वाली पार्ट बची, तो इसकी एरिया भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। सो द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू मीन्स P इंटू Q डिवाइडेड बाय 2, मीन्स बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। बेस हाइट, दिस इज व्हाट, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट। So the area of right angle triangle is half into product of side forming right angle, means area of right angle triangle हम उसे कहते हैं कि जहां पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके आसपास की जो साइड्स होती है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आपको आ जाएगा। सो यहाँ पे इसके बाद हम सरफेस एरिया क्या होती है, ये क्या है, दिस इज अ क्यूबाइड, ये रेक्टेंगल का ये 3D फिगर को हम क्यूबाइड बोलते हैं। तो क्यूबाइड में कितने फेसेज होते हैं, 6 फेसेज होते हैं। ये मैंने आपको घर का एग्जांपल देके बताया, जैसे अभी आप घर में बैठे हुए हो तो कितने आपके पास टोटल 4 वॉल्स होंगे, देयर आर 4 वॉल्स, उसके अलावा एक फ्लोर है और एक रूफ है। तो टोटल कितने हैं, देयर आर टोटल 6 फेसेस। ईच फेसेस इज अ रेक्टेंगल, सारी फेसेस क्या होती है, रेक्टेंगल होती है। तो अगर हमें एक फेसेस की एरिया मालूम है तो इसी तरह हम सारी फेसेस का हम एरिया निकाल सकते हैं। अगर डिफरेंट है तो हम उस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होती है, 2 इंटू LB इंटू BH, 2 इंटू LB इंटू BH, वेयर this is L, this is length, this is breadth and this is height, means area of cuboid is 2 into LB plus
BH plus HL, दिस इज द एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। मीन्स 6 जो सरफेस है, जैसे अभी मैं आपसे एक को सवाल पूछ लूं कि आप जैसे अभी आप घर में बैठे हुए हो, तो घर में कितने दीवार हैं, देयर आर 4 वॉल्स, 4 दीवार हैं, उसके अलावा एक फ्लोर है और एक रूफ है। तो मैं आपको बोलूं कि आपको सारे वॉल्स में कलर करने हैं, सारे वॉल्स में क्या करने, कलर करने हैं, तो कितनी एरिया होगी? तो आप क्या करोगे, सारे वॉल्स की आप क्या करोगे, मेजर करके एरिया निकालोगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। इसे हम क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। इसे हम क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। इसी तरह क्यूब, अगर अगर ये सारी फेसेस क्या होगी, स्क्वायर होगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्यूब। तो क्यूब के भी केस में क्या होती है, क्यूब में भी 6 फेसेस होती है एंड ईच फेसेस इज स्क्वायर। सो चूंकि क्यूब की सारी फेसेस इक्वल होती है, तो इसका सरफेस एरिया निकालना आसान है। अगर आपको एक साइड का अगर आप लेंथ मालूम है, तो क्यूब का एरिया, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू एल स्क्वायर, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ वन साइड, L is the length of one side. This is the surface area of a cube. तो जैसे ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब है। सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैविंग द फॉलोइंग साइड। फॉर एग्जांपल एक क्यूब है जिसकी साइड क्या है, 3 सेंटीमीटर है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होती है, 6a स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर। सो 6 ए, यहाँ पे क्या है, ए इज 3 सेंटीमीटर, सो 3 टू स्क्वायर, सो 3 3 जा 9, 9 6 जा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड को फाइंड करने। मींस लेंथ आपको दिया गया, ब्रेथ दिया गया और हाइट दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे, 2 इंटू एल बी प्लस BH प्लस HL, जो फॉर्मूला होती है उससे आप यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 2 ये दोनों क्या है, पहली वाली क्वेश्चन 6a स्क्वायर पे बेस्ड है, सेकेंड वाली क्वेश्चन ये चारों सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड पे बेस्ड है, दैट इज 2 into LB plus BH plus HL। सो यहाँ पे जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर देता हूँ। अ मैच बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 मीटर ब्रॉड एंड 1.5 सेंटीमीटर इन हाइट। एक माचिस की बॉक्स है, ओके, जो एक मिनट में बनाता हूं। एक माचिस की बॉक्स है जिसकी क्या है, जो हाँ, अब मैच बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मैच बॉक्स है जो कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2.5 मीटर यहाँ पे इसकी चौड़ाई है, 2.5 मीटर क्या है, चौड़ाई सेंटीमीटर, एंड इसकी हाइट क्या है, 1.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। इट्स आउटर साइड आर टू बी कवर्ड एग्जैक्टली विद अ क्राफ्ट पेपर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसे आपको एक क्राफ्ट पेपर से, मीन जैसे इसे पैकिंग करनी है, इसे पैक करनी है, तो इसे पैक करने के लिए कितनी पेपर को की रिक्वायरमेंट होगी, इसे पैक करने के लिए कितनी पेपर की रिक्वायरमेंट होगी। मीन्स आपको इसे पैक करने हैं, तो ये पैक करने हैं तो क्या होगी, आपको सभी सरफेस की आपकी एरिया निकालनी होगी। ओके, तो सिंस दिस इज अ क्यूबाइड, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालोगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये वाली फॉर्मूला यूज करके। इस सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ से जो इसकी सरफेस एरिया निकाले आएगा, तो वो सरफेस एरिया ही आपका क्या होगा, वो सरफेस एरिया ही आपका होगा कि आपको कितने पेपर की रिक्वायरमेंट है इस माचिस का जो बॉक्स है उसे ऊपर से पूरी तरह से कवर करने में। सो एक मिनट, हाँ, सो प्रैक्टिस सेट 47 है, होप आप लोग बनाए होंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 डिस्कस कर दिया, 4 क्वेश्चन आप बना लेना। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 12 भी खत्म होता है, दैट इज
एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया, तो इसमें हम पढ़े थे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सो चैप्टर नंबर 12 को हम काफी दिन तक पढ़े थे, मीन्स चैप्टर नंबर 12 में हमें कई लेक्चर्स हमें लगे थे, तो थोड़ा सा लंबा चैप्टर्स है, देखना आप लोग उसका क्वेश्चंस। 4 वॉल एंड 1 फ्लोर, और एक रूफ भी होती है, 4 वॉल 1 फ्लोर एंड 1 रूफ, ओके। सो देर आर 6 surface, 6a square is 54 centimeter square is right answer, very good. Sir, because it is a long chapter. Yes, आपकी आवाज नहीं सुन पाया मैं, प्लीज रिपीट। वुड यू लाइक टू स्पीक समथिंग? ओके, नो प्रॉब्लम। सो अब हम चैप्टर नंबर 13 पैथागोरस थ्योरम में स्टार्ट करते हैं। पैथागोरस थ्योरम में हमने क्या सब पढ़ा था? सॉरी, हाँ, तो हमने पिछली वाले चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वाली चैप्टर्स में हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे। तो राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसकी एक एंगल कितनी की होती है? 90 डिग्री की होती है। एक एंगल क्या होती है? 90 डिग्री की। तो जो साइड नीचे में बेस, नीचे में उसे हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। जो हाइट होती है उसे हम पी बोलते हैं, डेट इज परपेंडिकुलर। एंड जो झुकी हुई पार्ट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, एंड डिनोटेड बाय स्मॉल एच, एंड डिनोटेड बाय स्मॉल एच। तो पैथागोरस जो थे, पैथागोरस जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने एक अपना थ्योरम दिया, डेट इज एच स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ओके। तो ये क्या है? दिस इज पैथागोरस थ्योरम, दिस इज पैथागोरस थ्योरम। मीन्स इसका कहने का मतलब, अगर 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 b इज इक्वल टू 3 दिया रहे और p इज इक्वल टू 4 दिया रहे, तो आपको क्या है? ये h आपको मालूम नहीं है, तो आप क्या करोगे? ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो ये फॉर्मूला यूज करके एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करोगे? बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज 3 स्क्वायर प्लस प्लस पी स्क्वायर इज व्हाट? पी इज 4 स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 9 प्लस 16 इज 25। 25 इज रिटन एज 5 स्क्वायर, 25 इज रिटन एज 5 स्क्वायर। एंड फाइनली h की वैल्यू क्या होगी? h की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? h की वैल्यू 5 होगी। सो यहाँ पे h क्या आ जाएगा? हमारा 5 हो जाएगा। सो हम पैथागोरस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं? हमें 3 क्वांटिटीज दी गई है, b, p एंड h। सो वी हैव 3 क्वांटिटीज। अगर हमें 2 क्वांटिटीज मालूम है, अगर हमें 2 क्वांटिटी नॉन है, तो हम तीसरी क्वांटिटीज हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। दिस इज पैथागोरस थ्योरम। सो बेस क्या होती है? बेस जो नीचे वाली, जैसे मैंने आपको हाइट मेजर का एग्जांपल कई बार दिया था, जैसे आप यहाँ पे खड़े होते हो, जिस पे फ्लोर पे खड़े होते हो, दैट इज कॉल्ड एज बेस। ऊपर आपकी यहाँ पे हाइट मेजर होती है, सो दिस इज हाइट, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज परपेंडिकुलर एंड डिनोटेड बाय स्मॉल पी। और ये जो स्लैंट वाली पार्ट होती है, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस एंड डिनोटेड बाय एच। So this is Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus height square. So ये हमारा पैथागोरस थ्योरम था। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 48 है और उसके बाद प्रैक्टिस सेट 49 है, ओके। तो प्रैक्टिस सेट 48 में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व करके बताओ, जैसे करोगे तो क्या करोगे? यहाँ पे x हमें फाइंड करनी है। सो दिस इज स्लैंट है, तो ये क्या हो गया? दिस इज h। 24 is what? 24 is base and 7 is p। तो यहाँ पे आप पैथागोरस थ्योरम लगाओगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो p is what? p is 7। so 7 square is 49 and b square is what? b square is 24, it is probably 576। तो ये क्या हो जाएगा? ये
576 में आप 49 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 625 के बराबर हो जाएगा। एंड 625 इज रिटन एज 25 स्क्वायर। 25 स्क्वायर इज 600 is and 25. So h square is equal to 25 square. So square and square will cancel. So the value of h is 25. तो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू थी, x की वैल्यू ये क्या आ गई 25। ये हमने कैसे फाइंड किया? पैथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p is 7 स्क्वायर इज 49, b is 24 square is 576, 576 plus 49 is 625 and 625 की इसकी वैल्यू है h स्क्वायर की। सो h स्क्वायर इज 25 स्क्वायर, क्योंकि हम 625 को हम क्या लिख सकते हैं 25 स्क्वायर। सो फाइनली h इज 25। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, सॉल्व नहीं करूंगा अभी। सो क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। ये मैं शायद आपको बता चुका हूं, ये मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल LMN, एंगल M इज 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है L M एंड N, L M एंड N। तो M पे ये क्या है 90 डिग्री, यहाँ पे दी गई है। LM is 12 एंड LN is 20। तो आपको क्या फाइंड करने हैं? आपको MN ये वाले फाइंड करने हैं। तो आप यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम लगाओगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमें क्या हमें फाइंड क्या करने हैं? हमें फाइंड b करनी है। तो हम b को एक साइड में रखेंगे और h और p को एक साइड में रखेंगे। तो p अगर LHS में आ जाएगी तो यहाँ पे h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगी। तो आप यहाँ पे h का वैल्यू आप यहाँ पे 20 स्क्वायर पुट करोगे, p का वैल्यू आप 12 स्क्वायर पुट करोगे, तो आपको ये b की वैल्यू दैट इज द वैल्यू ऑफ mn आपको यहाँ से फाइंड हो जाएगी। तो ये प्रैक्टिस सेट 48 का मैं 2 क्वेश्चंस डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 4 मैं ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद प्रैक्टिस सेट 49 है, ये वाली जैसे 3 4 5 है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, h क्या होती है जो सबसे बड़ी होती है उसे हम h बोलते हैं। तो जैसे h यहाँ पे 5 कंसीडर करोगे, यहाँ पे 7 लोगे, यहाँ पे 8 लोगे, यहाँ पे 41 लोगे, और उसके बाद एक को b आप सपोज करोगे, एक को p, और यहाँ पे आप लगाओगे h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम आप लगाओगे। अगर ये इक्वल होगी तो ये पैथागोरस ट्रिपलेट होगी। अगर ये इक्वल नहीं होगी मीन्स LHS, if LHS is not equal to RHS then it is not a Pythagoras triplet। जैसे 3 4 5 is a Pythagoras triplet, ये सबसे बेसिक है Pythagoras triplet। मीन्स 5 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगी, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो दिस इज पैथागोरस ट्रिपलेट। सो इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट 49 है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 14 और 15 अगले क्लास में हम सॉल्व करेंगे। सो इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपको फिर से ले चलता हूँ स्टार्टिंग में, जो मैं आपको बताया था कि अगले क्लास में क्या करने हैं। अगले क्लास में आपको चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 आपको पढ़ के आने हैं। इससे आपको क्या होगा, टेस्ट लिया जाएगा कितने तारीख को, 24 को। ओके, फिर आपको 3 मार्च को आपको क्या होगी, चैप्टर नंबर 11 12 एंड 13 की टेस्ट होगी। लगभग 20 क्वेश्चंस रहेंगे। गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको ABCD ऑप्शंस डालने होंगे। सो इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टॉप करता हूं और माइक ऑन करो। यस, प्लीज स्पीक। एनी क्वेश्चंस? हमारा क्लास यहीं पे एंड होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज है, देन यू कैन आस्क, अदरवाइज क्लास इज ओवर। नाउ यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट।
Yes, thank you, thank you. Yes, bye bye. Good night. Bye, sir. Yes, bye bye. Bye, sir. Bye bye. Bye.